क्लास में हम सीखेंगे इस, एम और आर, वोज, वर, ये 5 वर्ड्स इस क्लास में हम सीखेंगे। मैं एक तरीके से ये भी कह सकता हूँ कि इस, एम, आर और वोज, वर में डिफरेंस इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। तैयार हो क्या? पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है, बहुत ध्यान से देखना है। जैसे मैंने कहा, जब भी कहना हो कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, तब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है आई एम से। कहाँ से स्टार्ट होता है? आई एम। मैंने कहा मैं मेरा होमवर्क कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई होमवर्क। वेरी नाइस। आई एम डूइंग माई होमवर्क। मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, प्रेजेंट में, तभी तो बोलते हैं। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम से सेंटेंस स्टार्ट होता है। आई एम टीचिंग। बहुत बढ़िया। कैसे बोलेंगे? आई एम टीचिंग। इस तरीके से। जब भी कहना हो कि मैं ऐसा काम कर रहा था, हम पास्ट में बताते हैं। बीते हुए टाइम में मैं ऐसा काम कर रहा था, तब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है आई वॉज से। कहाँ से स्टार्ट होता है? आई वॉज। मैंने कहा आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। मैं मेरा होमवर्क कर रहा था। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। कैसे बोलेंगे? आई वॉज टीचिंग। आई वॉज टीचिंग। बहुत ध्यान से 2 बातें हमने इस क्लास में अभी तक सीखी है, बहुत ध्यान से। मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, आई एम से सेंटेंस स्टार्ट होगा। मैं ऐसा काम कर रहा था, आई वॉच से सेंटेंस स्टार्ट होगा। दोनों सेंटेंस में आपने एक चीज़ कॉमन नोटिस की होगी, जो वर्ब है उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो रखा है। बिल्कुल वर्ब आईएनजी के साथ ही आएगी। जैसे मैंने कहा मैं खाना पका रहा था, आई वॉज कुकिंग। मैं खाना पका रहा हूँ, आई एम कुकिंग। कैसे बोलेंगे? मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं डांस कर रहा हूँ, आई एम डांसिंग। मैं डांस कर रहा था, आई वॉज डांसिंग। जस्ट अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, वॉज और एम का डिफरेंस। इसी तरीके से आप नोटिस करेंगे, ही, सी और नेम के साथ क्या आता है? हम इज यूज करते हैं, बहुत ध्यान से। और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? एम यूज करते हैं। और यू, वी और दे, इसके साथ क्या यूज करते हैं? आर यूज करते हैं। मैं ऐसे कह सकता हूं आई एम, ही इज, से इज, अमन इज, अक्से इज। इस तरीके से दे आर, वी आर, यू आर, ये कंप्लीट होता है इज, एम, आर, है ना। इसके अलावा वॉज और वर कैसे यूज होता है? आई के साथ क्या यूज होता है? वॉज। क्या? आई के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, सी के साथ वॉज और नाम के साथ क्या यूज होता है? वॉज ही यूज होता है। आई, ही, सी, नेम के साथ क्या यूज होता है? वॉज। और यू, वी, दे, इसके साथ क्या यूज होता है?
वर यूज होता है। क्या यूज होता है? अच्छा, एक वर्ड हम लेते हैं और ये सारे सेंटेंस बनाते हैं। आई एम वॉचिंग दिस मूवी, ही इज वॉचिंग दिस मूवी, शी इज वॉचिंग दिस मूवी। नाम के साथ भी हम यहाँ बोल सकते हैं। अमन, अंजलि के साथ इज लगाकर, वॉचिंग लगाकर, दिस मूवी लगाकर, इन सभी को अगर आप ऐड करते हैं ना तो एक बहुत प्यारा सा सेंटेंस यहाँ बनता है। आई एम कॉलिंग यू, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। कहाँ हैं? कहाँ हो? आई एम कॉलिंग यू, मैं आपको कॉल कर रहा था। आई वॉज कॉलिंग यू, मैं इंग्लिश बोल रहा था यार। आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। कुल मिला के बात क्या है? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करके ढेरों सारे सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, वे लोग आ रहे थे, दे वर। दे वर को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं देवर। दे वर को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? देवर। मैं इंग्लिश सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। मैं मेरा होमवर्क कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, है ना। मैं उस लड़की से इंग्लिश में बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू हर इन इंग्लिश। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। मैं उस लड़की से इंग्लिश में बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू हर इन इंग्लिश। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। मैं मेरी फैमिली के साथ क्रिकेट मैच देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट मैच with my family. Could you repeat this sentence please? बहुत बढ़िया। I was, क्या है ये? बोलो, I was watching cricket match with my family. With my family, मुझके परिवार के साथ। सीधी सी बात। एक और सेंटेंस आप लोग बनाएंगे। जैसे मैंने कहा, आई वॉज राइटिंग पोएम्स। मैं पोएम्स लिख रहा था उस टाइम पर। बीते हुए टाइम में आप कोई काम कर रहे थे, है ना, तब ये सेंटेंस बनते हैं। अगर इन्हीं सेंटेंस में हम नोट लगा देते हैं तो ये सारे सेंटेंस डबल हो जाते हैं, है ना। मैं आपका इंतज़ार नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू। मैं आपका इंतज़ार नहीं कर रहा था, है ना। आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसी और का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये बताते हुए, है ना, मैं बुक्स खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग बुक्स। मैं बुक्स खरीद रहा था, आई वॉज बाइंग बुक्स। कुछ भी नहीं करना है। जब प्रेजेंट की बात होगी तो हमें इज़ यूज़ करना है, और पास्ट की बात होगी, पास्ट माने बीता हुआ समय, जो बीत चुका है वो पास्ट होता है। मैं बुक्स खरीद रहा था, आई वॉज बाइंग द बुक्स। इस तरीके से मैंने कहा, मैं इस रूम को डेकोरेट कर रहा था, आई वॉज डेकोरेटिंग दिस रूम। मैं इस रूम को डेकोरेट नहीं कर रहा था, मैं रूम साफ कर रहा था। आई वॉज नॉट डेकोरेटिंग द रूम बट आई वॉज क्लीनिंग द रूम। इस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस काम करना चाहिए। नोट के साथ कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क, आई एम नॉट टीचिंग, आई वॉज नॉट टीचिंग, आई वॉज नॉट डूइंग माई होमवर्क। सेम इन्हीं के साथ ही, सी, नेम के साथ आप वॉज लगाएंगे और इसके आगे नॉट आप यूज़ करने वाले हैं। चीज़ें क्लियर? क्वेश्चन पूछते हुए एम आगे, आई पीछे। एम आई टीचिंग वेल? क्या मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ? इस तरीके से। एम आई डूइंग माई होमवर्क? ये नहीं बोल सकते हैं। सिली क्वेश्चन मानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। एम आई का यूज़ वहाँ करना है आपको जब आपको कोई चीज़ कन्फर्म नहीं हो, पता नहीं हो, तो कन्फर्म करने के लिए पूछते हैं एम आई का यूज़। बाकी आप यूज़ क्या करेंगे? आर यू।
आर यू क्या यूज करेंगे? एक होता है वर यू, ये सेंटेंस ज़्यादा यूज होते हैं। वर यू डूइंग योर होमवर्क, क्या आप अपना होमवर्क कर रहे थे? वर यू वॉचिंग दिस मूवी, क्या आप ये मूवी देख रहे थे? वर यू वेटिंग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे? वर यू स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास, क्या आप क्लास में इंग्लिश बोल रहे थे? वर यू से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। इन्हीं सेंटेंस में अगर मैं वाई यूज़ करता हूँ, वाई मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो? वाई आर यू, ऐसा क्यों कर रहे थे? वाई वर यू। मैं वॉट यूज़ करता हूँ यहाँ पर, तो बहुत ध्यान से, वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? वॉट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे? इस तरीके से, है ना, आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो।